हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली बिजनेस स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू गाइस, दैट इज इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को समझने के लिए एक बात सिंपल से समझो आप ये जो ट्रेड है ना स्टूडेंट्स, ये आपकी लाइफ में आसपास ही हो रहा है। और मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में ये बात बताई हुई है कि बिजनेस को आपने झूठ-मूठ का एक हवा बनाया हुआ है, फालतू की कॉम्प्लिकेशंस हैं, एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गोइंग अराउंड। आप अपने आसपास अगर नजरें खोल के देखोगे ना अच्छे से, तो आपको पूरा बिजनेस दिख जाएगा, आराम से दिख जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम अवेयर नहीं उन चीज़ों से, हमें बताता नहीं हो कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये हमारे सामने कैसे बिजनेस हो रहा है। ये जो इंटरनल ट्रेड है ना, इसमें आप देखना, मैं सारी की सारी बातें ना रिलेट कर दूंगा आपकी रियल लाइफ से। जस्ट वॉच इट आउट और आप देखना कि कितना सिंपल है और हम क्यों फालतू में कॉम्प्लिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम याद करने के लिए जाते हैं। It's not about learning all the time. Memorizing is not the solution. It's all about understanding. जब आप याद चीज़ों को समझते हो ना, तो याद वो अपने आप हो जाती है। तो कोशिश करना कि समझो इंस्टेड ऑफ याद करना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके नाम से जानने की कोशिश करते हैं, इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड से पहले जो आपको जानना चाहिए वो है ट्रेड। ये ट्रेड क्या होता है, और ये बहुत सिंपल है। ट्रेड का मतलब होता है खरीदना और बेचना। सिंपल भाषा, बहुत खरीदना और बेचना। दैट प्रोसेस ऑफ खरीदना एंड बेचना इज कॉल्ड ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग, खत्म। तो क्या है, देखो ट्रेड क्या है। ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। अब कोई खरीदता है सामान, कोई बेच रहा होता है सामान, तो ये खरीदने और बेचने की प्रोसेस किस लिए होती है? जो सामान बेचता है उसका पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। सिंपल है ना? तो इसमें क्या साइंस है, क्या रॉकेट साइंस है? इतनी ही सिंपल चीजें हैं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात आती है इंटरनल ट्रेड की। तो ट्रेड हमारी दो टाइप की है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। जो इंटरनल है, जिस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, उसको मैं बताता हूं, और जो एक्सटर्नल मैंने बताया उसको आप सिंपल समझो, इसका नाम होता है इंटरनेशनल। समझ रहे हो? क्योंकि इंटरनल को हम एक्सटर्नल के साथ ही कनेक्ट करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ऐसे बोलते हैं साथ में, इसलिए मैंने आपको एक्सटर्नल वर्ड बताया। लेकिन ये क्या होता है? इंटरनेशनल, यानी आपकी घरेलू सीमा से बाहर, आपके नेशन से बाहर, वो एक्सटर्नल हो जाता है, इसलिए वो इंटरनेशनल है। लेकिन अब हम बात करेंगे इंटरनल। इंटरनल का एक और नाम है इनलैंड। इनलैंड, ठीक है। आपकी अपनी लैंड में, आपकी अपनी भूमि पर, आपकी देश के अंदर, यानी आपकी जो ज्योग्राफिकल सीमा है, आपका देश, आपकी कंट्री, आपका नेशन, उसके अंदर जो ट्रेड होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। इट इज वेरी सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गई बात। तो जो व्यापार, जो खरीदने और बेचने की जो प्रोसेस है, वो हमारी कंट्री के अंदर अंदर हो रही है ना, हमारी इस टेरिटरी के अंदर अंदर हो रही है नेशन की, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? इनलैंड ट्रेड बोलेंगे। क्या है, देखो थोड़ा सा इसको लैंग्वेज समझते हैं, बुक की लैंग्वेज से। ट्रेड विच टेक्स प्लेस विद इन द ज्योग्राफिकल बॉर्डर ऑफ कंट्री इज नोन एज इंटरनल ट्रेड या होम ट्रेड और इनलैंड ट्रेड। क्लियर है? इसमें क्या है, कुछ फीचर्स हैं इसके बारे में जो हमको जानने चाहिए हमें। नंबर 1, पेमेंट इन डोमेस्टिक और होम करेंसी। इसमें जो पेमेंट होती है, अगर आप इंडिया के अंदर, मैं अपनी बात कर रहा हूं अगर हमारे देश की, तो इंडिया के अंदर जितनी भी आप ट्रेड करोगे वो सारी रुपए में होंगी, डॉलर्स में तो नहीं करोगे, है ना। आप किसी एक वेंडर को डॉलर में पैसे दे दोगे तो क्या वो लेगा, एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है, ये हमारी होम करेंसी, यानी हमारे जो देश की करेंसी है उसमें चलते हैं। जब गांधी जी चलते हैं यहाँ पर, कौन चलते हैं? गांधी जी, ठीक है। अगला, नो कस्टम ड्यूटी इज इन्वॉल्व। अब आप देश के अंदर अंदर ही ट्रेड कर रहे हो, तो कस्टम ड्यूटी यानी जो आपको जो ट्रेड पे ड्यूटीज लगती है इंटरनेशनल ट्रेड्स में, वो यहाँ पर खत्म हो जाती है, ये आपको नहीं पे करनी पड़ती। गुड्स आर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एज कंजप्शन। जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके लिए? कंजप्शन के लिए। तो दे आर पार्ट ऑफ कंजप्शन, यानी गुड्स बनाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं, और यही चलता रहता है, यही सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। अब देखो, जो इंटरनल ट्रेड है ना स्टूडेंट्स, ये भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मतलब जो सब खरीदने बेचने की जो प्रोसेस है ना, ये भी दो टाइप के होते हैं, और ये दोनों आपके आसपास हो रही है। बस समझना, अभी थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। पहला है हमारा रिटेलर, दूसरा है हमारा होलसेलर। रिटेलर और होलसेलर, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस मैं आपको पहले बता देता हूँ। रिटेलर्स क्या होते हैं? आपके घर के ठीक बगल में जो जनरल स्टोर होगा ना, जहाँ पे आपको ग्रोसरी, ठीक है, आपकी मैगी, आपका सोप, ये सारा एक ही शॉप के अंदर मिल रहा होगा, देखा ना आपने। तो ये आपके रिटेलर्स हैं, क्योंकि अगर आप उन प्रोडक्ट्स को देखो तो वो प्रोडक्ट्स को बनाने वाले कोई और है, समझ रहे हो। तो वो वहाँ से ला रहे हैं और छोटी छोटी क्वांटिटी अपने पास रख रहे हैं, और जो अपने आप जैसे हम जैसे कस्टमर्स हैं उनको बेच रहे हैं, ये रिटेलर्स होते हैं जो छोटी क्वांटिटी में, छोटे अमाउंट में गुड्स को बेचते हैं
ठीक है। दूसरे होते हैं होलसेलर। ये आपने सुना होगा होलसेलर, कि जो एक बड़े अमाउंट में, बड़ी क्वांटिटी में सामान बेचते हैं अपने रिटेलर्स को, जहां जिससे हम खरीद रहे हैं ना वो रिटेलर्स हैं, ठीक है। और जो जहां से वो खरीद के ला रहे हैं वो होलसेलर्स हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब ये सिंपल सा आपका फंडा था। जैसे अगर मैं सदर बाजार की बात करता हूँ, नॉर्मली सदर बाजार आप सबने सुना होगा, आई एम श्योर सुना होगा सबने। तो जो सदर बाजार है दिल्ली में, ठीक है, वो सदर बाजार क्या है, वो एक होलसेलर का गढ़ है। वहाँ पे मोस्टली आपको मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स मिलेंगे जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में डील कर रहे हैं, बड़े अमाउंट में डील कर रहे हैं। बट वहीं पे पटरी पे आपको रिटेलर्स भी दिख जाएंगे, वो उन्हीं से खरीद के लाते हैं, वहीं पे बेच देते हैं। समझ रहे हो? तो होलसेलर क्या है, जो बड़ी अमाउंट में बेच रहे हैं, जो रिटेलर्स क्या है, वो छोटे अमाउंट में लाके सामान को बेच रहे हैं, ठीक है। अब इसको डिटेल में समझेंगे आगे चल के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो आपकी लैंग्वेज, द सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल लॉट्स और टू द फाइनल कस्टमर्स, ये रिटेलर्स हैं। रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, यानी रीसेल के लिए पर्पस से रिटेलर्स को बेचते हैं। ये आपके क्या हो गए, होलसेलर्स हो गए, ठीक है। तो अब जानते जरा होलसेल ट्रेड को। गाइस की डेफिनेशन मैं नहीं दे रहा हूं, एक बार पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। 2 बार बता चुका हूं पर पहले। इसके फीचर समझ लो। दे बाय गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन बल्क एंड सेल देम टू स्मॉल लॉट्स टू रिटेलर्स। ये क्या करे, देखो यहां पर ना एक पॉइंट है, थोड़ा समझना जरा। एक होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है होलसेलर। कई जगहों पर मैन्युफैक्चरर ही होलसेलर होता है, वो खुद ही बनाता है और खुद ही बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बेच रहा होता है। और कई जगहों पर क्या होता है कि वो बनाने से मतलब रखता है। अब बड़े बड़े जो सेलर्स हैं वो आते हैं, उससे बड़ी क्वांटिटी में उठाते हैं, तो वो बन जाते हैं होलसेलर। तो समटाइम्स मैन्युफैक्चरर हिमसेल्फ इज होलसेलर एंड इन सम अदर केसेस मैन्युफैक्चरर इज द पर्सन हु इज मैन्युफैक्चरिंग ओनली, वो सिर्फ बना रहा है और जो बड़े बड़े सेलर्स हैं वो आ रहे हैं, एक बड़ी क्वांटिटी में उसे खरीद के सामान ले जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या है, दे बाय गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। अब ये होलसेलर कौन होता है, जो मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर मैंने आपको बता दिया जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द पर्सन हु इन्वॉल्व्स इन इट इज नोन एज होलसेलर। तो जो पर्सन जाके मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और जाके फिर रिटेलर्स को बेच देता है, वो बीच का जो पर्सन है ना, उस पर्सन का नाम होता है होलसेलर। बात समझ में आ रही है? तो क्या है, अब देखो इसमें अगला, दे आर जनरली स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ये जो होलसेलर होते हैं ना, वो मेनली एक ही चीज में डील कर रहे होते हैं, यानी एक ही टाइप के होलसेलर होते हैं। बहुत सारी चीज के आपको होलसेलर एक साथ नहीं दिखेंगे, एक ही बंदा बहुत सारी चीजों में डील नहीं कर रहा होता। जैसे स्टेशनरी का होलसेलर, बात समझ में आ रही है, या फिर किसी ब्यूटी प्रोडक्ट का होलसेलर, या किसी भी चीज का होलसेलर जो होता है वो 1-2 चीजों में ही डील कर रहा होता है, बहुत सारी चीजों में डील नहीं करता है। जैसे आप, मैंने आपको एग्जांपल दिया सदर बाजार का, वहां जाओगे तो वहां एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के आपको होलसेलर मिलेंगे, कोई किसी चीज का होलसेलर हो, किसी चीज का, लेकिन वो एक साथ 10-12 वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे होंगे होलसेल में। बात समझ में आ रही है? तो वो क्या होता है, बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स उनके पास होते हैं, प्रोडक्ट लाइन जो होती है बहुत ही लिमिटेड होती है, उसी में डील कर रहे होते हैं बड़ी क्वांटिटी में। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन होलसेलर, स्टेशनरी होलसेलर एटसेट्रा। अगला, द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ होलसेलर इज क्वाइट लो। इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, वो बहुत लो होता है, लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। आप समझ रहे हो? तो डिफरेंस कहाँ जाता है? सब सोचेंगे कि यार इनकी जब प्रॉफिट बहुत कम होता है, मार्जिन इतना कम होता है, तो ये क्यों ये ताम झाम पाल के बैठे हैं? इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। ये हजारों प्रोडक्ट्स, लाखों प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और अगर एक पे 1 रुपये का मार्जिन भी लेके चल रहे हैं, 50 पैसे का मार्जिन भी लेके चल रहे हैं, तो अमाउंट एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। अगर लाख प्रोडक्ट बेचे तो 50,000 हो गया। 1 रुपये का मार्जिन लेके चल रहे हैं तो छोटा मार्जिन है, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ ये गेम इनकी ऐसे चलती है, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट मार्जिन निकल जाता है, प्रॉफिट इनको हो जाता है, ठीक है। एज दे अर्न फ्रॉम सेलिंग इन बल्क, है ना, जो मैंने बात आपको बताई। अगला देखो, ये 3 आपको यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहे हैं ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है और फिर कस्टमर है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के साथ आप इसको होलसेलर भी लगा लो, ठीक है। अब कई बार जो मैन्युफैक्चरर होता है वहां से प्रोडक्ट पहुंचता है होलसेलर पे, और कई बार मैन्युफैक्चरर हिमसेल्फ इज द होलसेलर, है ना। तो इसलिए होलसेलर और मैन्युफैक्चरर आप इसी में ले लो। आप ये चेन कैसे बनती है, मैन्युफैक्चरर है, वहां से कई बार होलसेलर रहता है, नहीं तो ये खुद ही बेच रहा होता है, फिर वहां से जाता है वो रिटेलर्स के पास, है ना। और जो रिटेलर्स हैं फिर वो अपने जो डेली के छोटी क्वांटिटी में खरीदने वाले लोग हैं उनको प्रोवाइड कर देते हैं, अपने कंज्यूमर्स के पास पहुंचा देते हैं। तो ये चेन चलती है इस तरीके से। आपके हमारी इकोनॉमी में इस तरीके से काम हो रहा है। आपके आसपास जो काम हो रहे हैं, सामान बिक रहा है, वो ऐसे ही बिक रहा है। कोई बना रहा है, उनसे बड़ी क्वांटिटी में कोई खरीद रहा है, फिर ला के छोटे रिटेलर्स को दे रहा है, और रिटेलर्स हमारे कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं। ये चेन इस तरीके से चल रही है। आपकी बात समझ में आ रही है? ओके, अब देखो, अच्छा होलसेलर है यहाँ पर,
सॉरी है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा चित्र आपका जो था ना वो थोड़ा सा मिसरीड कर गया मैं, ठीक है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, सर्विसेज प्रोवाइड बाय द होलसेलर टू मैन्युफैक्चर। अब जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि जो बंदा अपना सामान बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, होलसेलर से उसको क्या मदद मिलती है, होलसेलर का ऐसा क्या रोल है जिससे उसको मदद मिलती है। नंबर 1 ध्यान से सुनना जरा, हेल्प्स इन लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। वो अलाउ करता है मैन्युफैक्चरर को कि तुम बनाओ, तुम्हारा भाई बैठा है ये बेचेगा। क्या होता है, मार्केट में इनके लिंक्स होते हैं होलसेलर्स के, इनको पता है माल कहाँ बिकना है। मैन्युफैक्चरर को ये बताते हैं कि मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए, मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो इनकी हेल्प से मैन्युफैक्चरर ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे होलसेलर मुझसे आके खरीद लेंगे। तो ये उनको इस तरीके से हेल्प करते हैं। नंबर 2 रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग कैसे हो रही है स्टूडेंट्स, अगर वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में बना रहा है ना, तो उसने तो होलसेलर को बेच दिया। अब होलसेलर के ऊपर तो रिस्क है ना कि अगर नहीं बिका तो, समझ में आ रही बात, तो मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी रिस्क है, लेकिन उसके रिस्क को कम कौन कर देता है, होलसेलर कम कर देता है बाय बाइंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। वो उनसे खरीद लेते हैं। अब खरीदने के बाद एक बार ये थोड़ी ना कि वो लौटा देंगे, नहीं बिका तो लौटा देंगे, ऐसा नहीं होता है। बड़े लेवल पे ऐसी गेम नहीं चलती है, बात समझ में आ रही है। तो इस केस में क्या होता है कि वो उनसे खरीद लेते हैं, तो उनका रिस्क कम हो जाता है। इसका मैन्युफैक्चरर का किसके हेल्प से हुआ, होलसेलर के हेल्प से हुआ। तो ऐसे इसको हेल्प करते हैं। नंबर 3 एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट कस्टमर डिमांड। देखो जो मैन्युफैक्चरर है उसको तो तब बनाना पड़ रहा है जब उसके पास ऑर्डर आ रहा है। ऑर्डर कौन दे रहा है, होलसेलर। होलसेलर किस बिहाफ पे ऑर्डर देता है, होलसेलर मार्केट में बैठा हुआ बंदा है जिसको कस्टमर की नीड्स पता है, कस्टमर की डिमांड पता है, कस्टमर की चॉइस पता है। तो ये सारा गेम तो किसको पता है, होलसेलर को पता है, क्योंकि ज्यादा कस्टमर को डील कौन कर रहा है, होलसेलर। अब क्योंकि होलसेलर कस्टमर्स को डील कर रहा है तो वो एग्जैक्ट बता पाता है मैन्युफैक्चरर को कि आपको क्या बनाना चाहिए। तो इस तरीके से अब वो क्या कस्टमर से बात करता है, और नहीं कस्टमर सपोज नहीं भी इंटरेक्ट करता है तो रिटेलर्स तो आ रहे हैं, रिटेलर्स जो आ रहे हैं उनको तो मार्केट हमारे आसपास के कस्टमर्स के बारे में सब कुछ पता होता है। वो रिटेलर्स उनके कस्टमर है, वो रिटेलर्स बताते हैं कि ये सामान बिक रहा है, ये सामान बिक रहा है। यहां से उनको आइडिया मिला, वो पहुंचाते हैं मैन्युफैक्चरर तक। तो मैन्युफैक्चरर को इस तरीके से हेल्प करते हैं, उनको ये बताते हैं कि आप ये बनाओ, ये बिक रहा है, ये खरीदेंगे हम आपसे, तो जो वो खरीदेंगे भाई वो बनाएगा। अगला फाइनेंशियल असिस्टेंस में कैश पेमेंट ऑफ ऑर्डर्स। ये क्या करते हैं, यहाँ बड़े लेवल की जो मोस्टली गेम चलती है ना बच्चों, वो चलती है कैश में। तो ये उनको कैश प्रोवाइड करते हैं जिनसे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, जिससे वो और प्रोडक्शन करने में सक्षम हो पाते हैं, बढ़ा पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं। हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन। मैन्युफैक्चरर बस बना लेता है, अब वो बार बार जाएगा नहीं, होलसेलर आएगा वहां से खरीदेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मोस्टली जो काम होता है वो किसका होता है, होलसेलर्स का होता है। समझ में आ रही बात। तो क्योंकि मैन्युफैक्चरर बनाने के बाद दर दर नहीं जाएगा बेचने के लिए, भाई तुम ले लो तुम ले लो। हाँ नेटवर्क बनाएगा पहले, नेटवर्क बनने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम होलसेलर अपने आप ही कर देते हैं। तो यहाँ इस तरीके से होलसेलर हेल्प करता है किसको, मैन्युफैक्चरर को। स्टोरेज, मैन्युफैक्चरर बनाता है, होलसेलर को बेच देता है। अब होलसेलर अपने वेयर हाउस में उसको रख लेता है और अपने गोडाउन से, अपने जो वेयर हाउस है वहां से आगे बेचता रहता है रिटेलर्स को, ठीक है। फैसिलिटेट्स कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन। होलसेलर रेगुलर बेसिस प्रोड्यूसर से यानी मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, तो इसी बेसिस पे वो बार बार लगातार प्रोडक्ट बना पाता है। वरना अगर होलसेलर खरीदेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि अभी हम यहाँ पर बात दो जनों की कर रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर की, एक हम बात कर रहे हैं होलसेलर की। तो कैसे होलसेलर मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है, तो अभी हम इसी बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों के एस्पेक्ट को देख रहे हैं हम। तो फैसिलिटेट कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन क्या करता है, वो उनको हेल्प करता है, बार बार ऑर्डर लेता है जिसको वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अगर वो ऑर्डर नहीं देगा तो मैन्युफैक्चर क्यों करेंगे। तो कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, होलसेलर की वजह से हो रहा है। तो इस तरीके से जो होलसेलर है वो हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर को। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, कैसे होलसेलर रिटेलर्स की हेल्प करता है। अब देखना ध्यान से, दूसरी चेन आ गई। अब होलसेलर से रिटेलर पहुंच गए कि होलसेलर रिटेलर्स को कैसे हेल्प करता है, थोड़ा ध्यान से समझना। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, रिटेलर्स को गुड्स नहीं मिलेगा तो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे बेचेंगे। तो होलसेलर्स क्या करते हैं, उनको गुड्स प्रोवाइड करते हैं जिनको उनको मार्केट में बेचना है, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटी, जो होलसेलर्स है वो उधार में भी सामान बेचते हैं, अलाउ करते हैं, जिससे जो रिटेलर्स हैं उनको हेल्प मिलती है कि अपना पेमेंट बाद में कर देते हैं। जब पेमेंट कस्टमर से आ जाती है तो उसी साइकिल को वो चलाते हैं, कस्टमर से आती है वहाँ पे करते हैं, बीच का मार्जिन जो प्रॉफिट होता है उसको रख लेते हैं। तो क्रेडिट में यानी उधार में, उधार किसको अच्छा नहीं लगता, और बिजनेस में तो चीज़ें उधार में ही मोस्टली काम करती हैं। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हेल्प करता है। अगला स्पेशलाइज्ड नॉलेज डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब जो नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट है वो एग्जैक्ट पता होते है किसको, होलसेलर को, क्योंकि मैन्युफैक्चरर उसको बता के बेचता है।
बता के बेचता है ना, तो वो उसको बता के अगर बेच रहा है तो होलसेलर क्या करता है, यही चीज अपने रिटेलर्स को बताता है कि आप इतने दिन की गारंटी दे देना, टेंशन नहीं, मैं बैठा हूं। अब वो किसके बेस पे गारंटी देता है भाई, वो गारंटी देता है होलसेलर के बेस पे, और होलसेलर किसके बेस पे बैठा है, मैन्युफैक्चरर के। तो चेन ऐसे काम करी, मैन्युफैक्चरर ने सारी इंफॉर्मेशन दी होलसेलर को, होलसेलर अब किसको दे रहा है, रिटेलर को। तो इस तरीके से होलसेलर जो है वो रिटेलर्स को हेल्प करता है बाय गिविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट जो उनको बेच रहे हैं, ठीक है। मार्केटिंग सपोर्ट, ठीक है, दे परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग एंड सेल्स। क्या करते हैं ये, मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं। कैसे सपोर्ट देते हैं कि वो उनको आइडिया दे देते हैं, इफ नॉट एनीथिंग एल्स, वो बड़े बड़े बोर्ड्स के थ्रू, बड़े बड़े उनके थ्रू बता देते हैं कि भाई ये करो, ये बिक रहा है। तो जब वो उनको आइडियाज देते हैं तो रिटेलर्स को हेल्प मिलती है, वो उस आइडियाज में परफॉर्म करके अपनी सेल्स को और इंप्रूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पर प्रमोशन एक्टिविटीज विच इंक्रीज डिमांड इन मार्केट, ठीक है, ये क्या करते हैं होलसेलर, जो होलसेलर बड़े लेवल पे ऐड करते हैं। अब बड़े लेवल पे ऐड हुई तो कस्टमर तक अवेयरनेस पहुंची, क्योंकि इतना बड़ा बजट रिटेलर के पास तो होता नहीं है। तो अपने पैसों का, अपने फाइनेंस का यूज करके जो होलसेलर है वो उन प्रोडक्ट जिनको वो मार्केट में बेचना चाहते हैं उनकी एड्स करते हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स लगा दी, एडवर्टीजमेंट कर दी बड़े लेवल पे। अब कस्टमर्स को ये पता चल गया, अब जो कस्टमर जो है वो डायरेक्ट तो होलसेलर से डील करेगा नहीं, कस्टमर को तो प्रोडक्ट किससे मिलेगा, रिटेलर से, और रिटेलर को कौन देगा, होलसेलर। तो इस तरीके से प्रमोट करके, प्रोडक्ट को प्रमोट करके वो रिटेलर्स के लिए सेलिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, क्योंकि कस्टमर अवेयर हो गया। अब कस्टमर को बेचेगा कौन, रिटेलर, और रिटेलर कहां से लाएगा, होलसेलर से। तो इस तरीके से प्रमोशन की एक्टिविटीज भी कौन करते हैं, होलसेलर्स करते हैं। रिस्क शेयरिंग, तो रिस्क शेयरिंग कैसे हो रही है, कई बार जो होलसेलर्स होते हैं ना, रिटेलर्स को अपने बोल देते हैं कि कोई बात नहीं बिकेगा तो हमारे पास ले आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको ले लेंगे। ऐसा होता है, मार्केट में ऐसी चीजें काम करती हैं, तो उनका रिस्क भी शेयर कर लेते हैं ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा होलसेल ट्रेड, होलसेल के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं, अब हमारे जो छोटे व्यापारी भाई हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा उनको भी जान लेते हैं पास से। क्या है देखो, इट रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल लॉट ऑफ फाइनल कस्टमर, जो मैंने अभी बात की आपसे थोड़ी देर पहले ही, कि आपके बगल की जो दुकान है, जो ग्रोसरी स्टोर है, वो रिटेलर है, वो आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में सामान बेचता है, क्योंकि हमें बड़ी क्वांटिटी में सामान नहीं चाहिए होता है। तो एज ए कस्टमर जब हमें बड़ी क्वांटिटी में नहीं चाहिए तो वी नीड अ पर्सन जो हमें वो छोटी क्वांटिटी प्रोवाइड कर सके, एंड दैट पर्सन इज रिटेलर। हमारे अगल बगल की जो दुकानें देखोगे ना आप छोटी छोटी, ये सारे रिटेलर्स हैं, बात समझ में आ रही है। तो दे डील इन वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज बीइंग परचेज्ड, ठीक है, ये छोटी छोटी क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, जो हम परचेज कर लेते हैं, ठीक है। वही आ गया आपका जो मैंने बताया, देखो अब चेन बीच में से हट गई, पहले आ गया होलसेलर, मैन्युफैक्चरर हटा दिया हमने। होलसेलर के पास प्रोडक्ट होता है, होलसेलर किसको प्रोवाइड करता है, रिटेलर को, और रिटेलर किसको प्रोवाइड करता है, हम लोगों को, है ना। तो ये चेन यहाँ से यहाँ चली, यहाँ से यहाँ चली, इस तरीके से काम करती है, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से हम लोगों तक। अब देखो क्या है इसमें, थोड़े से इसके फीचर्स जान लेते हैं। रिटेलर कैन ऑपरेट अ शॉप फ्रॉम टेलीविजन, फ्रॉम फोन, और डायरेक्टली फ्रॉम डोर टू डोर। तो ये जो आप सेल देखोगे ना, इस तरीके से देखोगे आप, उनके खुद की शॉप हो सकती है, वो कॉलिंग पे कर सकते हैं, फ़ोन के थ्रू भी कॉल्स आते हैं। आजकल तो इंस्टाग्राम वगैरह पे आप देखते हो ऐड चलती है, तो अगर देखा जाए तो कहाँ से सेल हो रही है, फ़ोन से तो हो रही है, सीधे ऐड चल रही है, प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। तो वहाँ आपको क्या करना है, आप तो एक तरीके से बस फ़ोन पे तो ऑर्डर कर देते हो, समझ रहे हो। तो वो रिटेलर्स ही हैं जो छोटी छोटी क्वांटिटी में आपको सामान बेच रहे हैं। आपको कपड़े पसंद आ जाते हैं, आपको जूते पसंद आ जाते हैं, और चीज़ पसंद आती है, आप एक क्वांटिटी ऑर्डर करते हो, दो क्वांटिटी ऑर्डर करते हो, तो ये रिटेलर्स ही तो हैं जो फ़ोन के थ्रू काम कर रहे हैं, टीवी एड्स के थ्रू काम कर रहे हैं, ठीक है। और कई बार तो आपको देखोगे तो घर घर जाके भी बेच रहे होते हैं, देखा ना, कई बार वो आंटी आ जाती हैं सर्फ बेचने के लिए, इस पे इनाम मिलेगा, प्राइस मिलेगा, ये मिलेगा, बोलो। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो सारे डोर टू डोर सर्विसेज हैं। अरे बस समझ में, डोर टू डोर सेल होती है वो। या फिर आप देखो घर के बाहर आपके सब्जी वाले भैया आते हैं, तो सब्जी वाले भैया आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो रिटेल ही कर रहे हैं, और सब्जियों का रिटेल कर रहे हैं, और डोर टू डोर कर रहे हैं। फल देखोगे अपने ऐसे आप बिकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं उनके। क्या है देखो, दे बाय एंड सेल इन स्मॉल क्वांटिटीज, ये छोटी क्वांटिटी में बाय करते हैं और छोटी क्वांटिटी में ही सेल करते हैं, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइड बाय द रिटेलर टू मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। अब रिटेलर जो है वो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को कैसे हेल्प करता है, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। नंबर 1, हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन। मैन्युफैक्चरर बनाएगा, होलसेलर खरीदेगा उससे, होलसेलर रिटेलर को देगा। अब छोटे छोटे कस्टमर्स तक कौन पहुंचाएगा, रिटेलर ही पहुंचाएगा ना। हम जैसे कस्टमर जो 1-2 पीस लेने वाले हैं, वहां तक कौन पहुंचाएगा, रिटेलर। तो अगर रिटेलर लेना बंद कर दे सामान, वो डिमांड से खत्म हो जाए, तो जो होलसेलर वो क्या करेगा, खाली बैठेगा, सामान बिकेगा ही नहीं। तो
ये चेन्स है ना, जो काम करते हैं एक दूसरे के सपोर्ट से काम करती है। मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है होलसेलर, होलसेलर को हेल्प करता है रिटेलर, है ना, ये अल्टीमेटली दोनों को ही हेल्प कर रहा होता है ना। हेल्प्स इन प्रमोशन, हेल्प्स इन प्रमोशन कैसे करता है भाई, उनको यहां से ये बता देता है कि ये प्रोडक्ट बिक रहा है, जो मार्केट में लोग हैं उनकी डिमांड ये है, तो उनको ये बात पता चलती है, फिर वो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, जो मार्केट में ज़्यादा बिक रहा है उसकी वो ऐड चला सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं उसकी। तो ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाती है, रिटेलर से जाती है, क्योंकि रिटेलर को एग्जैक्ट टेस्ट पता चल जाता है कि कितने कस्टमर आ रहे हैं और किस चीज़ के आ रहे हैं। तो जो रिटेलर्स हैं उनके पास वो नॉलेज हो गई, वहाँ उन्होंने किसको प्रोवाइड की, होलसेलर को। होलसेलर ने क्या किया, आपने उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अगला क्या हमारा, पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग में कैसे हेल्प करता है, देखो जो रिटेलर्स है उसको तो मार्केट में सबके बारे में पता है, बात समझ में आ रही है, तो वो उनसे डायरेक्ट खरीदता है माल, और जो कस्टमर्स है उनको पर्सनली सेल कर सकता है। तो जब वो पर्सनली सेल करता है तो वहां से कस्टमर बेस उनको पता चल जाता है, कस्टमर के जो डिमांड है, टेस्ट है, उसकी नॉलेज हो जाती है। तो इसके थ्रू क्या करता है, वो उनको बता पाता है कि एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा है, समझ रहे हो आप। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। अगला हमारा क्या है, करेक्ट फीडबैक। बहुत ही सिंपल सी बात है यार, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपके शॉप से सामान खरीदते हो, आप उनको फीडबैक देते हो उस प्रोडक्ट के बारे में, वो फीडबैक वो कंज्यूमर जो है होलसेलर तक पहुँचाएंगे कि भाई ये दिक्कत आ रही है या ये तारीफ हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वट एवर इट नीड्स, है ना। तो वो सारी चीज़ें इस तरीके से रिटेलर के थ्रू जाती हैं होलसेलर तक, और उस इंफॉर्मेशन पर होलसेलर काम अपना कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिटेलर टू कंज्यूमर। अब रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। नंबर 1, आप सिंपल समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आपकी और आपके बगल वाले आपके आसपास की शॉप्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब हमारी बात चल रही है और हमारे आसपास की शॉप्स की बात चल रही है। नंबर 1 कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, मुझे कोई कपड़े चाहिए तो मैं कहाँ जाऊँगा, रिटेल शॉप पे जाऊंगा, मैं होलसेलर के पास नहीं जाऊंगा। वो मुझे क्या करेगा, मेरे को गुड्स प्रोवाइड करेगा। आपको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, आप अपने ग्रोसरी स्टोर पे चले जाओगे, वहाँ से ले लोगे। मैगी चाहिए, बगल वाली दुकान से जाके ले लोगे। ब्रेड चाहिए, जाके ले लोगे। यही है हमारे रिटेलर्स भाई, और हम लोग कौन है, कंज्यूमर है उनके, ठीक है। डिफरेंट वैरायटी, आप जाते हो ना भाई, शूज़ पसंद नहीं आते, आप जाकर देखोगे तो आपकी शूज़ कॉलोनी में या फिर आपके एरिया में जो भी शूज़ की शॉप होगी उसने बहुत सारे अपनी वैरायटी रख रखोगे। ये पसंद नहीं आ रहा तो ये देख लो भाई साहब, ये देख लो भाई साहब, ये देख लो, ये देख लो। तो वो आपको वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करते हैं, कौन, रिटेलर्स। होलसेलर आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा बहुत वैरायटी, ठीक है। अगला, न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। आप जाओगे तो आप पूछते हो कि भैया क्या नया चल रहा है, वही दे दो यार, है ना, होता है ना ऐसा। तो वो आपको एग्जैक्ट सजेशन देंगे कि देखो भाई ये मार्केट में ये चल रहा है, ठीक है, इसकी बड़ी डिमांड है, ये इस जूते इसने पहने, ये जूते इसने पहने, देखो ये पहनने इस पे ये चलता है, इस पे ये चलता है। तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं मार्केट में जो चल रहा है, क्योंकि उनको नॉलेज होती है ना। अगला, होम डिलीवरी। ये तो आपने देखा ही होगा ना कि इतनी रेडियस तक होम डिलीवरी कर लो, इतने कम से कम इतने का ऑर्डर दोगे तो होम डिलीवरी हो जाएगी। तो ये हमारे रिटेलर भाई है। आप जोमेटो से, स्विगी से ये जो खाना ऑर्डर करते हो कैसे आता है, ये वो कौन है, वो रिटेलर्स हैं। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज। आपका प्रोडक्ट बिक गया, बोलते हैं ना, अब जब शूज़ की मैं बात करूँ तो वही ले लेता हूँ। शूज़ खरीदते हो तो बोल देता है कि भैया 6 महीने की गारंटी है, पेस्टिंग छूट जाए तो ला के मेरे मुँह पे मार देना, है ना। ऐसा नहीं करना है, लेकिन ये वर्ड्स होते हैं उनके, ठीक है। आप लाके मुझे दे देना, मुझे दिखा देना, कुछ हो जाए तो एकदम गारंटी ले रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ऐसे बोलते हैं, तो वो देते भी हैं, सर्विसेज आपको देते भी हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या करते हैं वो उसको रिपेयर करके दे। आप फ़ोन खरीद के लाते हो, है ना, तो फ़ोन आपको कौन सेल करता है, रिटेलर्स ही तो कर रहे होते हैं। आप स्टोर्स पे जाके खरीदते हो ना, तो वो आपको आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सर्विस करके आपको देंगे, ठीक है। कन्वीनियंस इन बाइंग, आप इजीली खरीद सकते हो। अब आपको अगर मान लो कि एक बगल वाली दुकान से खरीदे तो उसमें क्या मुश्किल है, जाओगे खरीद लोगे, है ना। तो बस ये बहुत सिंपल से चीज़ इस तरीके से काम करती हैं। अगला, क्रेडिट फैसिलिटी, है ना। अगर कई शॉप्स पे अगर आप देखोगे तो आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं, वरना ईएमआई का ऑप्शन तो आजकल चल ही रहा है, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, पता ही चल गया आपको, है ना। तो ये था हमारा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिटेलर टू कंज्यूमर। तो यहाँ पर हमने 2 बातें आज बहुत इंपॉर्टेंट समझी। नंबर 1, होलसेल ट्रेड क्या होता है, और एक रिटेल ट्रेड क्या होता है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। जो अगला टॉपिक है हमारा वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आपको फिर देखने में थोड़ा बोरियत फील होने लग जाएगी, तो इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो करना यह है कि अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बिल्कुल ही ओपन है, कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं है वहां पर, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये बात हो गई समझने की, दूसरी चीज़ आ जाती है याद करने की। याद करने के लिए आपको चाहिए होंगे नोट्स। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक इंस्टाग्राम की, यहां पे क्लिक करोगे, रिडायरेक्ट कर दिया जाओगे इंस्टाग्राम पे, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। दैट वुड बी एब्सोल्युटली फ्री,
तो यहाँ से समझो, वहाँ से डाउनलोड करो और याद करो एंड परफॉर्म वेल। सिंपल, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा हो सके हर वो लोग जिनको ज़रूरत है उन तक ये चीज़ें पहुंचाओ, ताकि वो भी आपके साथ साथ एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।